नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान टीवी पर दिल से स्वागत है। आज का विषय हमारे जीवन से जुड़ा एक बेहद खास और भावनात्मक सवाल है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल धन संपत्ति और ऐश्वर्य कमाना है, या इसके परे भी कुछ गहरा और अद्भुत है? आइए इसे एक प्रेरणादायक धार्मिक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन करना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं वे कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी कहानी की शुरुआत करते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देने का संदेश देगी। एक गांव के कोने में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह साधारण था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और उत्साह अद्भुत थे। उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हर दिन वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, लेकिन उसके दिल में एक गहरी तृष्णा और बेचैनी थी। वह जानना चाहता था कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है। फिर एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनका चेहरा शांति और गहराई से भरा था। अर्जुन ने सोचा, शायद यही वह इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं। उसने बाबा से पूछा, बाबा, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। यह धन न तुम्हें बाहर मिलेगा, न किसी चीज में। यह तुम्हारे कर्मों, विचारों और आत्मा में ही छिपा है। अर्जुन ने यह सुना, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं सका। उसने बाबा से आग्रह किया, कृपया मुझे और विस्तार से समझाइए। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम आदित्य था। उसका राज्य बेहद समृद्ध था। उसके पास धन, ऐश्वर्य और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा का दिल हमेशा अशांत रहता। वह सोचता, मुझे क्या चाहिए? क्यों मैं और अधिक ऐश्वर्य के लिए लालायित रहता हूँ? एक दिन उसने अपने दरबार में एक ज्ञानी महात्मा को बुलाया। उसने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या मुझे और धन चाहिए? महात्मा ने राजा की आंखों में गहरी नजरों से देखा और कहा, राजन, बाहरी धन और ऐश्वर्य से कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता। यह सब क्षणिक है और अंततः नष्ट हो जाता है। तुम्हें उस धन की तलाश करनी चाहिए जो तुम्हारे भीतर है। राजा आदित्य को महात्मा की बातें समझ में नहीं आईं। उसने महात्मा से कहा, महात्मा, कृपया मुझे वह रास्ता दिखाइए। महात्मा ने कहा, राजन, तुम्हें अपने राज्य से बाहर निकलकर यात्रा करनी होगी। जहां तक हो सके जाओ और सच्चे धन की तलाश करो। जब तुम इसे पहचान लो तब वापस आकर मुझे बताना। राजा आदित्य ने महात्मा की चुनौती स्वीकार की। वह अपने राजसी वैभव को छोड़कर कई महीनों तक यात्रा करता रहा। वह गांव-गांव और शहर-शहर गया, लेकिन उसे वह सच्चा धन कहीं भी नहीं मिला। एक दिन वह थक हारकर एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले। उनकी मुस्कुराहट में एक अद्भुत शांति थी। साधु ने राजा को देखकर कहा, राजन, तुमने बहुत यात्रा की, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा के भीतर झांका? राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, मुझे सच्चा धन कहीं भी नहीं मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, वह धन तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हारी बुद्धि, ज्ञान और आत्मा में है। यह वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता। राजा आदित्य चकित रह गया। उसने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा धन मेरे भीतर ही है? साधु ने जवाब दिया, हाँ राजन। बाहरी ऐश्वर्य कभी संतोष नहीं ला सकते। सच्चा धन तो आत्मा की शांति, ज्ञान और प्रेम में है। राजा आदित्य की आंखें खुल गईं।
उसने महात्मा के शब्दों को गहराई से आत्मसात किया। अब वह जान चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा धन आत्मिक शांति और ज्ञान है। एक दिन राजा आदित्य ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, सबसे बड़ा धन वह है जो आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। यह वही आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। विक्रम की तरह अर्जुन भी अपने जीवन में इस सच्चे धन की तलाश करने लगा। वह अब जान गया था कि बाहरी संपत्ति और ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण वह आंतरिक संतोष है जो ज्ञान और शांति से मिलता है। उसने भी कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान, कर्म और आत्मा की गहराई में छिपा है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।